इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये जी हाँ दोस्तों, आज अनिरुद्धाचार्य बाबा का पोल खोलने वाला है, धोती खोलने वाले भाई, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बहुत इंफॉर्मेशन वीडियो, हंसी आने वाला है बहुत ज़्यादा। दोस्तों बाबा ने गोबर किया था, एक जो बाबा को जो एक चेले हैं वो बाबा को बलसावरी गोबर किया है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो छोड़ कर नहीं जाना। वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है भाई, आपको हंसी रोक नहीं पाएगा। जो बाबा अनिरुद्धाचार्य जो दूसरों को ज्ञान देते भाई कि गोबर खाने से बच्चा होता है यार, पहले गोबर को गौ को खिलाओ, उसको बाद गौ हगेगा, यानी गोबर उसको होगा, उसमें से चुनना है दाने को, और उसके बाद उसे आटा धोकर पिसा कर और उसको रोटी खाना, यार बच्चा पैदा होगा। ऐसा बाबा का सीख है भाई। इस बाबा के सामने तो बढ़िया समझिए कि वैज्ञानिक फेल हो गया है भाई। तो बाबा के चलिए आज बाबा के धोती खोलने वाला इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं, एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आता है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें, मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ हो। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं, तो अगर आपके पास प्रूफ है लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स को वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। जी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है, शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ,
पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, नहीं, मैं मतलब शास्त्र की शास्त्रों बात को नहीं आप कर रहा। मानेंगे पुराने नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज के अरे संदर्भ में शास्त्र अगर- नए होते देखिए- नहीं, सब पुराने ही हैं। देखिए ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा। नहीं, थोड़ी होती कोई, हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे क्या इससे आपने इससे इससे आगे निकलते हैं। नहीं, इसका किसी लेडी तो को- ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? अब सुनेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से अनिरुद्धाचार्य जी, चलेगा। तो तब पहला, जब नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, जब दशरथ जी तो को, आज भी है, आप जब ले आओ। दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ। तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्रकाम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ। तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और बहुत बच्चा होता है? आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते ही नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई। गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि ये सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? तो जैसे कि भाई इस वीडियो में आपको देखने को मिला कैसे बाबा का धोती फटा भाई, गजब लगा भाई। जो स्टूडियो वाले भाई है ना वो बहुत तगड़ा यार, गजब गजब का क्वेश्चन पूछा और बाबा का धोती नहीं घींच के घिसाड़ के फाड़ा भाई, बहुत मजा यार, हंसी रोक नहीं पाया। इतना बाबा को समझिए कि धोती को फाड़ा ना। चलिए दोस्तों देखिए, जो बाबा के जो अंधभक्त लोग हैं ना, जो बाबा पर फिदा हो रहे हैं, उनके मुँह में इतना मेचा लगा भाई। इस स्टूडियो वाला भाई ने जब बोला कि बाबा जब गोबर खाते हैं आप तो जरा इस गोबर को खा के बताइए, तो बाबा ने बातों को पलटने लगे। अब बाबा ने देखिए किस तरह बातों को पलटा।
बताया कि ये गाय के है कि भैंस के है, क्या चीज़ के है। अब भाई जो रोज़ गोबर खाते हैं उसको तो पता ही होगा भाई कि गाय के कि गोबर के है, गाय के है कि भैंस के है। तब पर भी बाबा ने बातों को पलटा, क्योंकि बाबा तो गोबर खाते नहीं हैं और दूसरे को खिलाते हैं। बाबा झूठों की खाली दूसरे को खिलाते हैं, अपने आप को बताइए बोलते हैं कि इस गोबर से साबुन का काम करते हैं। भाई अगर जो गांव घर में कोई माता बहन गोबर रोज़ ठोकती है ना, उससे पूछना कि साबुन के काम करती है कि क्या करती है। वो जब रोज़ ठोकती है ना उसको हाथ काला हो जाता है। ये बाबा है जो शिक्षा देने चल गए हैं भाई। आज बाबा को देखिए सब स्टूडियो वाला मिल के धोती फाड़े भाई। जब देखिए अपना पर आता है ना तो पीछे भाग लगता है। अगर जो बाबा ये सच में है तो आप गोबर क्यों नहीं खाएं। तो बाबा का अंधभक्ति है भाई। इन बाबा का अंधभक्ति में आप लोग कभी नहीं फंसना। और वीडियो में थोड़ा सा भी प्यारा आप लोगों को लगा होगा भाई, इतना मेहनत से बनाए भाई तो प्यारा लगा ही होगा। तो प्लीज़ एक प्यारा कमेंट करने में क्या जा रहा है भाई, पैसा तो नहीं लग रहा है ना। बाबा को अनभक्त को कम से कम इससे भी तो सीख मिलेगा भाई। आप एक प्यारा कमेंट करिए ना, मज़ा आने वाला है इस वीडियो। इससे बढ़िया पार्ट अगला लाने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बात कर लिया है तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर देना। बहुत जल्द अगला नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं, तब तक के इतने